Hi everyone, welcome to my YouTube channel Study with Prati 2. This video is going to be for BA Honors Semester 4 students for Political Science Honors. We're going to talk about your paper which is going to be global, politics. Let's see this thing. ग्लोबल पॉलिटिक्स पेपर क्योंकि आपका ऑलरेडी CCPA हो चुका है, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो चुका है. अब सिर्फ एक पेपर बचा है विच इज ग्लोबल पॉलिटिक्स. सो लेट मी फाइंड द नोट्स फॉर दैट थिंग. ओके, सो ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी हुई हैं, सेम 4 के नोट्स वहां पे अपडेटेड हैं. यू कैन जस्ट चेक आउट देयर एंड गो. ठीक है, आपको वो सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे. एंड अगर किसी को पीडीएफ नोट्स चाहिए आप बाय कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, गो देयर एंड जस्ट गेट दोस नोट्स. ठीक है. Now I'm not able to recall the thing that Sem 4 का आपका जो एग्जाम है, I guess global politics का आपका एग्जाम 26th of May को है. So here's the thing, because there's a lot of confusion going on in Sem 2, Sem 4, Sem 6. I'm covering all these things, though मैं syllabus भी काफी ज्यादा मैं सब कर रही हूँ. That's why I just keep the PDF along with me to just make sure that I don't make any sort of a blunder here. Okay, 4 units है. सारा का सारा वेटेज जो है आपका सेकंड और थर्ड यूनिट पे है, सारा का सारा, बिकॉज फर्स्ट में कुछ है ही नहीं है. फर्स्ट यूनिट है लोकेटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स. इससे जनरली क्वेश्चंस पता है आपके कैसे आते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और व्हाट डू वी मीन बाय द ग्लोबल पॉलिटिक्स, एनालाइज इट. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. वी विल बी गोइंग फॉर इन दिस वन. फर्स्ट चैप्टर हटा देते हैं, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बताऊंगी, आप वही फोकस कीजिएगा. सेकेंड चैप्टर देखते हैं विच इज changing nature of global politics. There are 4 topics which are given here. My suggestion to you would be just focus on 3. मैं ज्यादा skip करने को इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि यूनिट 4 में skip करने का ज्यादा हमारे पास मार्जिन नहीं है, ना ही यूनिट 1 में है. तो एटलीस्ट आपको 3 टॉपिक तो कवर करने ही होंगे, सब टॉपिक. चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स में आता है ग्लोबलाइजेशन टू डीग्लोबलाइजेशन एंड पोस्ट ग्लोबलाइजेशन. प्लीज डू दिस वन बिकॉज ये इजी है. ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फिर उसके बाद का प्रोसेस, एंड देन अभी जो करेंटली चल रहा है वो. And then going for geopolitics, geoeconomics, geostrategy. Your choice if you want to do this one. If you don't want to do this one, don't do it. But geoeconomics क्या होता है वो पढ़ के रखना, नोट मेकिंग में चांसेस है कि आ सकता है. तो इसको सिर्फ महज आपको पढ़ना है, नॉट एज अ मेन आपको तैयार करना है. तो इन जनरल अगर आप गौर करेंगे तो इवन दो आई जस्ट टेल यू ऑल दैट कि हाँ इस वाले को स्किप कर देना, बट एंटायरली कभी स्किप करने को नहीं बोलती हूँ, क्योंकि नोट मेकिंग के चांसेस अक्सर उन्हीं से ज्यादा होते हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा लिखने को नहीं होता ना वो. ऑल्दो इसमें है बट स्टिल सजेस्टिंग. सी देखते हैं टेरिटराइजेशन एंड डीटेरिटराइजेशन. तो अक्सर टेरिटराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है. पीवाईक्यू देखते हैं. पीवाईक्यू में आई रिमेंबर देयर वाज अ वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द टेरिटराइजेशन व्हिच वाज इम्पैक्ट किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन का टेरिटरीज पे होता है. तो माय सजेशन इज दैट आप टेरिटलाइजेशन एंड डीटेरिटलाइजेशन करें. एंड फोर्थ इज विच इज कल्चरल फ्रेम्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. इट्स अ मस्ट टू डू टॉपिक बिकॉज इसमें आप आंसर लिखने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, दैट यू कैन जस्ट इलैबोरेट इट. कल्चर आइडेंटिटी ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे इंपैक्ट होती है, सिंपल. ठीक है. So second unit is done for you all. Third, let's say contemporary global issues, ecological issues, climate change, international environmental agreement. इंटरनेशनल इन्वायरमेंट अग्रीमेंट को करने से पहले आप एक बार सारे के सारे वो कैंपेन नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से ऐसे, जैसे कि आपका एजेंडा 21 था, ठीक है, जो रियो दी जेनेरो में हुआ था ब्राजील में. सो यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस इवेंट्स बिकॉज इफ यू वोंट आप कंफ्यूज होंगे और आपको लगेगा कि अभी व्हाट एल्स आई कैन राइट. तो एटलीस्ट हैव 5 to 6 अग्रीमेंट लाइक दिस सो दैट यू कैन एम्फसाइज ऑन ईच ऑफ दिस अग्रीमेंट. एंड देन फिर आता है इकोलॉजिकल इशू. क्लाइमेट चेंज मत करना बट इकोलॉजिकल इशू का बता देती हूँ. इकोलॉजिकल इशू में देखना आप क्लाइमेट चेंज इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट है. Question could be in a 2 way. Either they be specific about the environmental agreements or they ask that what's the impact of ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोलॉजी. लास्ट टाइम आया था, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया था कि इसमें क्या करे. तो इकोलॉजी से मतलब है कि एनवायरमेंट कैसे ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट डाल रहा है. ठीक है, सॉरी लेट्स से द वाइस वर्सा, एनवायरमेंट पे क्या असर हो रहा है ग्लोबलाइजेशन का. यू कैन से इन बोथ वे एंड दोनों ही तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है. देन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन पोस्ट कोल्ड वॉर. दिस इज बिट लेंथी, बहुत सारी डेट्स आएंगे इसमें, सब कुछ स्किप करना है, इसको आप प्रॉपरली स्किप कर दीजिएगा.
फिर देखते हैं ग्लोबल टेररिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट, मस्ट टू डू थिंग, माइग्रेशन एंड ह्यूमन सिक्योरिटी में से कोई एक कर लीजिएगा। फिर आता है आपका ग्लोबल सोशल मूवमेंट, जिसमें पर्टिकुलरली मूवमेंट पूछते हैं, तो वुमेन मूवमेंट हो गया, इंडिजिनियस मूवमेंट हो गया और पीस मूवमेंट भी है। मेरा सजेशन रहेगा वुमेन एंड इंडिजिनियस पे फोकस कीजिए, दैट्स इट, दिस इज व्हाट ऑल यू नीड टू डू। 4 units, main emphasize onto the second and third, you do not have a margin to skip many of the topics because total 5 आते हैं, second and third से ही ज्यादा पूछा जाएगा। यूनिट 1 से भी क्वेश्चन कंफर्म्ड होता है कि किस टॉपिक से आना है, और यूनिट 4 से भी। I'll be sharing the PYQ into the next video so that it will become clear to you all. That's it from my end. Do let me know if you have any sort of a doubt related to this paper. I would love to solve. You can just text to me onto the given number here displayed onto the screen, but do not directly make a call because that usually don't get picked up from my end. So that's it from my end. Hit the like button, share this video and subscribe to Straight with Krati 2 for more such kind of video content. मिलेंगे हमारे next video में।